जय हिंद साथियों। मैं सुमित्रा सिंह, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, नगर पालिका कन्या कॉलेज मुजफ्फरनगर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन 5th चल रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा हमें काफ़ी फैसिलिटी भी दी गई हैं, जिसमें हमें और अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है। आप ये भी जानते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप अभी जारी है और ना ही कोई कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप आज ही अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। इसी के साथ आयुष कवच ऐप भी डाउनलोड कर लें। जैसे कि आप जानते हैं, आरोग्य सेतु ऐप हमें आसपास के संक्रमित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपना बचाव किस प्रकार करें और साथ ही रोगी की देखभाल या सहायता किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी बताता है। दूसरी ओर आयुष कवच ऐप में आयुर्वेद के विषय में बताया गया है, जिसके द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हम कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप आज ही अनिवार्य रूप से दोनों ऐप को डाउनलोड कर लें। इसी के साथ ही 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगी। स्वतंत्रता, आज़ादी किसको पसंद नहीं है। यदि पक्षी की आज़ादी के लिए पिंजरा बिल्ली के द्वारा खोला जाए तो समझदारी पिंजरे में रहने में ही है। उसी प्रकार ऐसी आज़ादी से हम बीमार हो जाएं तो समझदारी घर पर रहने पर ही है। एक और बात साथियों, सरकार चाहे लॉकडाउन आज ही खोल दे, पर सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि सरकार की नज़र में आप संख्या में एक हैं, परंतु आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। आपका जीवन अनमोल है। आप अपनी सुरक्षा करिए। बी सेफ। मैं जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर, रेस्पेक्टेड जिला अधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे, समस्त प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ ही ई लर्निंग क्लासेस में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर श्री गजेंद्र कुमार जी का भी अभिनंदन करती हूँ। आज ई लर्निंग क्लासेस में मैं 12th क्लास को सिविक्स विषय पढ़ाऊंगी। वेलकम टू स्टूडेंट्स, ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र की भाग 6 में स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 1, प्रकरण राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। बच्चों, आज हम इस अध्याय में ये पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात बच्चों, आज़ाद हिंदुस्तान के समक्ष प्रारंभिक वर्ष कुछ चुनौतियों से परिपूर्ण थे। उसमें सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज हम इस चैप्टर में
उन्हीं चुनौतियों और भारत का नए राष्ट्र के रूप में निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, हमें आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली। महापुरुषों के द्वारा के अथक प्रयास के पश्चात हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम भारत के विभाजन और पुनर्वास के विषय में पढ़ेंगे कि भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। ऐसा तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण हुआ। मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 के दशक में अपनाई गई प्रक्रिया का परिणाम था। बच्चों, मुस्लिम लीग ने अपने कार्यक्रम में द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन ऑफ थ्योरी का उल्लेख किया। उन्होंने अपने टू नेशन थ्योरी में भारत, हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय के देशों की बात की। इसलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस शासित अंतरिम सरकार ने द्विराष्ट्र नेशन का विरोध किया और पाकिस्तान की मांग पर बहुत ही कड़ा और सख्त रुख अपनाया, जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। बहुत सारे राजनीतिक बदलाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश सरकार की भूमिका को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया और भारत राष्ट्र और पाकिस्तान के मध्य धर्म के आधार पर सीमा का निर्धारण किया। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के लिए कई उत्तरदायी कारण थे, जिसमें से निम्नलिखित इस प्रकार है: द्विराष्ट्र सिद्धांत, राजनीति परिवर्तन, द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रति जिन्ना की दृढ़ता, और नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों सांप्रदायिक दंगे व मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई। ये सब कारण भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थे।